Assalamu alaikum. I am Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the 14th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about relationship among objects in inheritance hierarchy. इनहेरिटेंस हायरार्की में हम पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस लेते हैं और उन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं. विद पब्लिक इनहेरिटेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स बेस क्लास. ये तो हमें पता है कि जब हम एक पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं और वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास एज वेल एज ऑफ चाइल्ड क्लास जो है हम यूज़ कर सकते हैं. For example, a program can create an array of base class pointers that points to objects of many derived class types. अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंटर ले लें बेस क्लास का और उसको एड्रेस ऑफ मतलब उसमें डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस स्टोर कर दें, तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा, ये काम करेगा. ठीक है. या आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास है और 5 जो है आपके पास डिराइव्ड क्लासेस है, तो आप क्या करें, आप 5 पॉइंटर्स ले ऑफ पेरेंट टाइप या एक एरे ले जिसका लेंथ 5 हो और वो एरे पॉइंटर्स हो. ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेरेंट क्लास, और उसमें आप पॉइंटर एड्रेसेस जो है वो डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस सेव कर दें, तो ये काम करेगा, कोई एरर नहीं देगा. और आप इस तरह कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास. तो पेरेंट क्लास के पॉइंटर जो है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है. Despite the fact that the derived class objects are of different types, the compiler allows this because each derived class object is an object of its base class. ठीक है, तो कंपाइलर ये अलाउ करता है कि आप पॉइंटर पेरेंट क्लास का लें और ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का लें और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उस पॉइंटर में सेव कर दें. However, we cannot treat a base class object as an object of its derived classes. हम इसका उलट नहीं कर सकते. ठीक है, मींस अगर आप एक पॉइंटर ले लें डिराइव्ड क्लास का और आप उसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव कर दें पेरेंट क्लास का, तो ये नहीं कर सकते. दिस विल बी अ कंपाइलेशन एरर. There is a relationship applies only from a derived class to its direct or indirect base class. इस रिलेशनशिप हम इनहेरिटेंस के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रॉम डिराइव्ड क्लास टू पेरेंट क्लास जो है ये इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं. Now, assigning derived class object to base class pointer. If we assign the address of a derived class object to base class pointer and then call an overridden function via base class pointer. अगर हम इस तरह कर ले कि जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने पढ़ लिया कि हम एक पॉइंटर क्रिएट कर दे ऑफ द पेरेंट क्लास और फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें सेव कर दे, फिर क्या कर दे, एक ओवररिडन फंक्शन उसके थ्रू कॉल कर दे, उस पॉइंटर के थ्रू ओवररिडन फंक्शन कॉल कर दे. सो क्या होगा, इट विल कॉल द बेस क्लास फंक्शनैलिटी इन द डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट. देखें, पॉइंटर जो है पेरेंट क्लास का है, ठीक है, और हमारे पास उसमें एड्रेस जो है चाइल्ड क्लास का है. ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट का है, लेकिन जब आप ओवररिडन फंक्शन कॉल करेंगे तो पेरेंट का ओवररिडन फंक्शन कॉल होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में याद रखें. ठीक है, इट मीन्स दैट द टाइप ऑफ हैंडल और द टाइप ऑफ पॉइंटर डिटरमाइन विच फंक्शन इज कॉल्ड. इसका मतलब भी हो गया कि अच्छा पॉइंटर का टाइप जो है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा वर्जन ओवररिडन फंक्शन का कॉल होगा. ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंटर का टाइप पेरेंट का लिया है और पॉइंटर के अंदर एड्रेस चाइल्ड का स्टोर है, लेकिन जब ओवररिडन फंक्शन कॉल करते हैं तो पेरेंट का फंक्शन कॉल होता है. सो इट मीन्स दैट द टाइप ऑफ पॉइंटर डिटरमाइन विच फंक्शन विल कॉल. The invoke functionality depends on the type of pointer used to invoke the function, not the type of the object for which the member function is called. तो फिर वही बात कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ पॉइंटर पर, ना कि इस पॉइंटर के अंदर किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर है. तो इस पॉइंटर का टाइप जिस क्लास का हो उसी क्लास का फंक्शन कॉल होगा. ठीक है, और वी कैन से दैट इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पॉइंटर नॉट द कंटेंट ऑफ द पॉइंटर. पॉइंटर के अंदर जो कंटेंट पड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पॉइंटर के टाइप पर डिपेंड करेगा. बस इसका यही मतलब है. ठीक, when we attempt to invoke derived class only member function means not overridden through the base class pointer, compilation error occur. अगर इस केस में हम एक ऐसा मेंबर फंक्शन इस पॉइंटर के थ्रू कॉल करते हैं जो कि सिर्फ डिराइव्ड क्लास का हो और ओवररिडन फंक्शन ना हो, तो हमें कंपाइलेशन एरर मिलेगा.
मीन्स हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पॉइंटर पेरेंट क्लास का हो, उसके अंदर एड्रेस चाइल्ड ऑब्जेक्ट का हो और हम उस पर चाइल्ड क्लास का कोई मेंबर फंक्शन कॉल कर दें तो ये हमें कंपाइलेशन एरर देगा। इट इज़ बिकॉज स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग इज़ यूज इन दिस केस। तो व्हाट मीन्स बाय स्टैटिक या अर्ली बाइंडिंग ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और ये इसीलिए हमें एरर देता है क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक बाइंडिंग यूज़ होता है। हाउएवर इन सच केस the compiler allows access to derived class only members from a base class pointer if we explicitly cast the base class pointer to a derived class pointer, and this is known as downcasting। हाँ, हम ये कर सकते हैं एक केस में जब हम इस पॉइंटर को डाउन कास्ट कर दें, मीन्स इस पॉइंटर के टाइप को हम चेंज कर दें फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो उस केस में फिर हम चाइल्ड क्लास के उन मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। और डाउन कास्टिंग जो है दिस इज़ डेंजरस एंड शुड बी डन केयरफुली। नॉर्मली डाउन कास्टिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत से एरर पुरानी से हमें एरर दे सकता है, बहुत ज़्यादा एरर दे सकता है क्योंकि पेरेंट क्लास के हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड क्लास होंगे, और जब हम डाउन कास्टिंग करते हैं तो एक चाइल्ड के बजाय हो सकता है हम किसी और चाइल्ड में इसको कास्ट कर दें एंड सो ऑन। तो डाउन कास्टिंग नहीं होना चाहिए। और दिस वाज जस्ट डिस्कशन अबाउट द पॉइंटर ऑफ द पेरेंट क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, कि हमारे पास जब पॉइंटर पेरेंट क्लास का हो और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में हम कौन कौन से मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और किस तरह कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ असाइनिंग बेस क्लास ऑब्जेक्ट टू डिराइव्ड क्लास पॉइंटर। अब यह अगर हम इस तरह कर दें कि डिराइव्ड क्लास का हम कोई पॉइंटर ले लें और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ले लें और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस डिराइव्ड क्लास के इस पॉइंटर में सेव कर दें, तो इस केस में क्या होगा। So if we assign the address of base class object to the derived class pointer, this will result in a compilation error। ठीक है, आपने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट पॉइंटर आपने ले लिया और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, और इस डिराइव्ड क्लास के पॉइंटर में आपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को सेव कर दिया। सो दिस विल बी अ कंपाइलेशन एरर। द कंपाइलर डज नॉट अलाउ सच एन असाइनमेंट। ठीक है, कंपाइलर इस टाइप के असाइनमेंट को अलाउ नहीं करता। बिकॉज बेस क्लास रिप्रेजेंट अ जनरलाइजेशन वाइल डिराइव्ड क्लास रिप्रेजेंट स्पेशलाइजेशन। बेस क्लास जो है वो एक जनरल क्लास होता है जो कि अपने चिल्ड्रंस को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक चिल्ड्रन जो है वो अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, अपवर्ड फैमिली को। द जनरलाइज पॉइंटर कैन रिप्रेजेंट सम स्पेशल ऑब्जेक्ट्स बट स्पेशल पॉइंटर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट अ जनरल ऑब्जेक्ट। For example, consider a class pet as base and dog as derived class. Now, a pet can represent the class of dogs, but a dog cannot represent the class of pets. ठीक है, एक पेट क्लास है, उसका एक डिराइव्ड क्लास है डॉग फॉर एग्जांपल। तो आपने पेट का पॉइंटर ले लिया, तो इस पॉइंटर के थ्रू आप तमाम डॉग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक डॉग ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तमाम पेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज पेट्स में कैट्स भी आते हैं, तो डॉग को कैट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसीलिए पेरेंट का पॉइंटर जो है वो चाइल्ड के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन चाइल्ड का पॉइंटर पेरेंट के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स डॉग इज ए पेट बट पेट इज नॉट नेसेसरली अ डॉग, इट मे बी अ कैट। हेंस अ पॉइंटर ऑफ टाइप डॉग कैन नॉट रिप्रेजेंट पेट क्लास। Okay, so this was just a short introduction about relationship among objects in inheritance hierarchy। ये ज़रूरी था इसलिए क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस इज बेस फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।